कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया, किसी और की खातिर यहां कौन रोता है दोस्त, किसी और की खातिर यहां कौन रोता है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। क्लास 11 चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले वाली क्लास में हमने इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनाते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। जेड बराबर क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी। ये तो कौन सा पार्ट होता है? रियल पार्ट होता है। और ये कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे रूट के अंदर -2 नहीं आता है, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? √2 इंटू -1। अलग अलग रूट कर दो, √2 इंटू √-1। तो इस √-1 को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। ये एक इमेजिनरी नंबर है। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसके ए प्लस आयोटा बी के रूप में राइट करते हैं। ये इसका क्या होता है? रियल पार्ट होता है। ये इसका क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि किसी, जैसे एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब एक्स का स्क्वायर को -4 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो ऐसे जो सिचुएशन होती है, तो ऐसे नंबर को अपन क्या मानते हैं? फिर इमेजिनरी नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो जो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा इक्वल टू क्या होगा? √-1। और आयोटा की पावर 4 कितना होगा? -1 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1। तो देखो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छा नंबर सिस्टम पे बेस्ड चैप्टर है। पहले जब आप छोटी है, जैसे मान लो 5th क्लास में थे, आपने पहला चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर, 6th क्लास में होल नंबर, 7th क्लास में इंटीजर, 8th क्लास में रेशनल, 9th में रियल जो इरेशनल नंबर, और 10th में क्या पढ़ा था? रियल नंबर। जो रेशनल इरेशनल होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो होता है रियल, और एक क्या होता है? इमेजिनरी। तो वो रियल के सारे पार्ट्स थे, वो रियल के क्या थे? सारे पार्ट। तो क्या कर रहा है? 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी के रूप में अपने को इनको क्या करना है? राइट करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। पहला अपने को क्या दे रखा है? 5 आयोटा और -3/5 आयोटा। इसको किस रूप में राइट करना है? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में राइट करना है। यानी कि रियल पार्ट को अलग रखना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा ये दोनों किस में है? आपस में मल्टीप्लाई में। यानी कि 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? -3/5 आयोटा से। क्या 5 से 5 कटेगा क्या? यस सर, कट जाएगा। अब देखो -3 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आयोटा से। आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आयोटा से। तो ये क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। और -3 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 + 3 आ गया। अब अपने को इसको कैसे राइट करना है? ए प्लस जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में राइट करना। तो ए रियल पार्ट तो इसका 3 है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो आयोटा के साथ क्या लगा दो? 0। क्या लगा दो? 0। ए प्लस क्या हो गया? 0 आयोटा। क्या हो गया है? ए प्लस 0 आयोटा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड पार्ट में ये क्या है? आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। या तो पावर 4 में तोड़ दो या 2 में। जैसे इसको अपन कर सकते हैं आयोटा की पावर 8 और आयोटा, प्लस इसको कर सकते हैं आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा। अब देखो बेटा, आयोटा की पावर 4 को तोड़ो, आयोटा स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा? 4। 4 टू जा कितना होता है? 8 इंटू आयोटा, प्लस यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर के ऊपर क्या कर लोगे? 9,
क्योंकि 9 टू जा कितना होता है 18 इंटू आइटा। अब बताओ आइटा स्क्वायर कितना होता है अपने पास, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, कितना होता है -1। तो यहाँ पे पुट करो बेटा, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू आइटा प्लस -1 की पावर 9 इंटू आइटा। -1 की पावर क्या है, इवन नंबर, क्या है इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इंटू आइटा, प्लस यहाँ पे क्या है ओड नंबर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू आइटा। और यहां से क्या आ गया, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा क्या हो गया, तो जीरो। ये पूरा ही जेड क्या बनेगा, 0 प्लस 0 आयोटा, क्या बनेगा 0 प्लस 0 आयोटा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। 9 टू जा 18, 4 टू जा 8, तो ये हो गया +1, यहाँ पे है -1, दोनों में क्या है आयोटा। तो ये बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2। दोबारा देखना, क्या करते हैं, या तो आयोटा की स्क्वायर में ब्रेक कर दो ज्यादा पावर है तो, या आयोटा की पावर 4 में ब्रेक कर दो। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है -1, या आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1। तो मैंने क्या किया, जैसे पहले तो इवन इवन नंबर में करो इसको, यहाँ पे सिंगल आयोटा रख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, तो पावर बेस इक्वल होता है पावर प्लस हो जाती है, आयोटा की पावर 9 ही हो रहा है, यहाँ पे 19, 18 इंटू आयोटा प्लस करने पे कितना होता है 19 होता है। अब आ जाओ आयोटा की पावर 8, तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू 4, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, 4 टू जा 8 ही हो रहा है, तो -1 की पावर 4 कितना होगा प्लस का 1, मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, क्या आएगा आयोटा। यहाँ पे क्या आयोटा स्क्वायर कितना है -1 की पावर 9, तो -1 की पावर 9 कितना होगा, माइनस का ही होगा क्योंकि पावर क्या है ओड नंबर, और ये क्या हो गया 0, तो 0 प्लस 0 आयोटा, क्या हो गया 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि अपने को इस फॉर्मेट में राइट करना था। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आयोटा की पावर है माइनस का 39, तो बेटा 1 अपॉन माइनस का नीचे आके किसका हो गया 39। अब इसको कैसे राइट करेंगे हम, 1 अपॉन आयोटा की पावर 38 और इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 38 इंटू आयोटा। अब बताओ 1 अपॉन आयोटा की पावर 38, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू 19 इंटू आयोटा। अब ये क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, वन अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 19 और 2 जा 38। अब आ जाओ आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर अपने होता है -1, 1 अपॉन -1 की पावर 19 इंटू आयोटा। यहाँ से क्या आएगा, अगर -1 की पावर क्या है ओड नंबर है तो माइनस का 1 ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन -1 इंटू आयोटा, यानी कि 1 अपॉन क्या हो गया माइनस का आयोटा, क्या हो गया 1 अपॉन माइनस का आयोटा। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से, तो माइनस आयोटा, ये हो गया आयोटा इंटू आयोटा, ये ऊपर क्या हो गया बेटा आयोटा अपॉन, ये तो माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर कितना, तो फिर से -1 कर दूं, -1 क्या हो गया प्लस का, तो ये हो गया आयोटा। तो जेड बराबर किस फॉर्मेट राइट करना था, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, ए प्लस रियल पार्ट तो इसमें कुछ नहीं आया नहीं है, तो अपन 0 राइट कर देंगे प्लस आयोटा, यानी कि आयोटा के साथ में क्या है 1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या किया है, आयोटा की पावर 38 39 था, उसको अपने आयोटा इवन नंबर में करो, तो आयोटा की पावर 38 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 38 को कैसे राइट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 39, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, कितना होता है -1, तो -1 की पावर 19 क्या आएगा माइनस का, यानी कि माइनस का आयोटा हो गया। अब नीचे है अपोन में है तो ऊपर नीचे आयोटा से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो अपने पास ऊपर क्या बच गया आयोटा। अब इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में राइट करना था, तो जेड इक्वल टू ए, रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, अगर रियल पार्ट कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा, तो क्या है जेड बराबर 0 प्लस आयोटा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखना, ये था 3, अपन कर रहे हैं 4। बेटा 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 से। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 से। तो 3 7 से होगा तो 21। अब 3 किससे होगा? 7 आयोटा से। तो कितना हो गया? 21 आयोटा प्लस, अब 7 आयोटा से होगा तो ये हो गया 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 आयोटा से होगा तो 7 आयोटा स्क्वायर। अब बताओ 21 प्लस यहाँ पे 21 आयोटा और 7 आयोटा कितना हो जाएगा? 28। 28 आयोटा यहाँ पे प्लस 7 आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो यहाँ से 21 प्लस 28 आयोटा और -7 निकालो बेटा। 14 प्लस 28 आयोटा। अब ये देखो a प्लस आयोटा b के रूप में ही है। कितना हो गया? और 14 प्लस 28 a प्लस आयोटा b के रूप में ये निकल ही गया है, इसको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? 1 माइनस आयोटा माइनस करना है -1 प्लस आयोटा 6। अब देखो मल्टीप्लाई में नहीं है, माइनस में। तो 1 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1, और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा 6। अब बताओ यहाँ से क्या आएगा? 1 और 1 2, माइनस का 1 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा कितना हो जाएगा? माइनस का, यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा? 7 आयोटा। ये क्या है? a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में। नेक्स्ट 6। 6 क्या है? 1/5 1/5 प्लस आयोटा 2/5, उसमें से माइनस करना है 4 प्लस आयोटा 1/5 प्लस आयोटा 2/5। ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का 4 माइनस आयोटा 5/2। अब इधर ले आओ, 1/5 माइनस का 4, इमेजिनरी को जो दिख रहे हैं उनको अलग कर लो, रियल को उधर, प्लस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इनका अलग कर लो। इनमें पहले आयोटा कॉमन लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 5। तो 5 से 5 कटेगा तो 1 माइनस 5 4 जा 20, प्लस यहाँ से आयोटा आ रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा? 2/5 माइनस 5/2। अब बताओ बेटा, प्लस का 1 माइनस का 20 क्या बचेगा? माइनस का 19। तो माइनस का 19/5 प्लस आयोटा। अब यहाँ देखते हैं 2 और 5, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 2 जा 10, कितना आएगा? 10। अब 5 का डिवाइड देंगे 10 में 2, और 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 का डिवाइड देंगे 10 में 5, 5 5 में 25 माइनस का 19/5 प्लस आयोटा। यहां से क्या आ गया? 4 माइनस 25 क्या आ गया? माइनस का 21/10। और ये किस फॉर्मेट में आ गया? a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले बड़े ब्रैकेट में दे रखा है तो पहले बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और फिर उसमें से इसको क्या करना है? -4/3 प्लस आयोटा को क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। ब्रैकेट में क्या, ये दोनों प्लस है तो क्या है? 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। उसमें से अपने को माइनस करना है। चलो इसको माइनस को तो कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4/3 और माइनस आयोटा।
एक साथ ही कर लें इसको, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट था, लेकिन इस प्लस में ये कोई मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो अपने वैसे कोई दिक्कत, खास दिक्कत नहीं आने वाली है, सोल्व हो जाएगा। 4/3 प्लस आइटा 7 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो गया 4/3। अब ये क्या है 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। इधर क्या है, आयोटा को एक साथ राइट करो, आयोटा 7/3 प्लस आयोटा 1/3 और माइनस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम कितना आएगा 3 1 3, कितना आ गया 3 आएगा, कितना आएगा 3। इन तीनों को अलग सोल्व कर रहे हैं, इनको अलग सोल्व करेंगे। अब 3 से 3 को डिवाइड देंगे, 1 1 1 जा 1 प्लस 3 3 4 जा 12 है, प्लस कट गया 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आइटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया 7/3 प्लस 1/3 और माइनस का 1। अब आओ 13 और 4 17/3 प्लस आइटा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 3, 3 से 3 कटेगा, तो क्या ऊपर क्या 7 प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ से 17/3 प्लस आयोटा कितना आएगा 8, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5/3। जेड बराबर क्या आ गया अपने इसको इस फॉर्म में, पहले से ही है, ये कितना है 17/3 प्लस आयोटा 5/3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17, सारे ही प्लस में हैं, तो रियल को रियल में प्लस कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, आयोटा को कॉमन ले लिया, फिर एलसीएम लेके लास्ट में आयोटा उसके साथ हो गया। तो किस फॉर्मेट में आ गया, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब अपने पास a माइनस बी के पावर 4 की आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन अपने पास इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से आ जाओ बेटा, इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, 1 माइनस आयोटा का 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 ही तो है, तो अंदर लगा दो इसको, अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर को इसको ओपन कर देंगे, फिर उसके ऊपर क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। अब बताओ क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और माइनस क्या था 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, और इस पूरे के ऊपर क्या है बेटा होल स्क्वायर। अब आ जाओ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस का 1, प्लस ये माइनस 2 इंटू 1 2, उसको आयोटा कर दो, और उसके पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो गया 0, तो क्या बचा -2 आयोटा का स्क्वायर। अब बताओ -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 आयोटा स्क्वायर, अब 4 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 4। तो जेड बराबर अपने किस फॉर्मेट है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में राइट करना था, जेड इक्वल टू, ये तो a तो कितना है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो क्या हो गया 0 आयोटा। जेड इक्वल टू क्या हो गया -4 प्लस 0 आएगा, क्या हो गया -4 प्लस 0 आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19, a प्लस बी का क्यूब, क्या लगेगा इसमें a प्लस बी का क्यूब, तो मैं इसको क्लीन ही कर देता हूं। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, तो ये क्या है 9,
1/3 प्लस 3 आयोटा और उसका क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। तो 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब क्या होगा, एक क्यूब यानी कि पहले 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a², तो 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा प्लस 3b², 3 आयोटा का स्क्वायर और b कितना है 1/3। 1/3 का क्यूब क्या होगा, 1/3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस ये हो जाएगा 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर इंटू 1/3। ए क्यूब बी क्यूब ये हो गया 1/9, बाकी ऐसे कैसे 3 का स्क्वायर 9 बाकी एच। अब यहाँ से क्या आएगा 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब, ये 3 से ये और ये कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया आयोटा प्लस 3 से 3 कट गया 9 आयोटा स्क्वायर। 1/27 आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब को अपन क्या राइट करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और इंटू आयोटा तो क्या हो जाता है माइनस का आयोटा, क्या हो जाता है माइनस का आयोटा। तो प्लस 27 और ये क्या होगा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस का आयोटा, क्या आ गया माइनस का आयोटा प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, क्या होता है -1, तो ये आ गया 1/27, ये माइनस का 27 आयोटा और प्लस का आयोटा और माइनस का 9। 1/27 -9 बस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा पर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, ये माइनस का 21 -27 कर लेते हैं 1 -27, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा बेटा 27, कितना आएगा 27, ये हो गया 27 21 माइनस 27 9 जा 27 9 जा 273 243 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 27, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया -26 प्लस का तो 1 माइनस का 27, तो क्या बचेगा माइनस का 26 बचेगा। यहाँ से क्या आया -242/27 और -26 से आयोटा। जेड बराबर क्या आ गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ये क्या आ गया जेड इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म में। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 9, है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है a माइनस बी का क्यूब, क्या है a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b² ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3b² ए। अब आ जाओ यार, ए क्यूब क्या है 2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब फिर माइनस
बी कीजिए कितना है 1/3 आयोटा उसका क्यूब -3 a² ए कीजिए क्या है -2 उसका स्क्वायर और बी कितना है 1/3 आयोटा प्लस 3b² बी कितना है 1/3 आयोटा इंटू ए कितना है -2। इसको सोल्व कर लेना है क्या पहले का क्यूब। अब यहाँ पे ये पूरा ए है और ये बी है, ये माइनस वाला चिन्ह नहीं है इसमें क्योंकि माइनस तो ये माइनस अपने यूज किया है तभी तो ये आइडेंटिटी ऐसे बनी है। अगर माइनस का यूज करोगे तो फिर ये प्लस वाली हो जाएगी यहाँ पे। अब बताओ -2 का क्यूब कितना होगा -8 -1/27 आयोटा क्यूब 1/27 आयोटा क्यूब 2 का क्यूब -8 माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा 1/27 और क्यूब का। अब यहाँ से आओ -3 3 से 3 तो कट रहा है ना और ये -2 का स्क्वायर होगा 4 लेकिन ये तो अगर प्लस का 4 हो गया तो ये माइनस ही रहेगा तो प्लस का 4 आयोटा 3 से क्या कट गया 3 -2 को आयोटा से करो तो माइनस का 2 आयोटा। कहीं तो गड़बड़ हुआ है। ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी पे 1/3 पे इस पे क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा इसके ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा तो कटेगा भी नहीं बेटा। ये आ गया 3 इससे कट नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा ये +3 इंटू बी स्क्वायर है कितना 1/3 आयोटा का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू ए कितना है माइनस का -8 27 आयोटा क्यूब फिर यहाँ से होगा 2 का स्क्वायर ये कट गया है ना। अब देखो +3 इंटू 1/9 आयोटा स्क्वायर और इंटू में कितना है माइनस का ये हो गया -8 -1/27 आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा आयोटा क्यूब क्या होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आयोटा तो क्या हो गया माइनस का आयोटा क्या हो गया माइनस का आयोटा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा अगर माइनस का आयोटा हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस का आयोटा अपॉन 27 माइनस का 4 आयोटा। अब ये कटेगा 3 टाइम आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2/3 आयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 और ये 3 टाइम कटाया था। अब इसको सोल्व कर लोगे माइनस का 8 प्लस 2/3 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस आयोटा ले लो कॉमन तो 1/27 माइनस 4 यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3 तो माइनस का 24 24 प्लस 2 प्लस आयोटा लिया कॉमन तो यहाँ आ गया 27 1 माइनस 108 108। अब कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लेना बेटा 24 और -22/3 प्लस आयोटा यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 107/27। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में आ गया है। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10। कहीं अगर मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ मिस्टेक हुई तो देख लेना ए क्यू -b³ -3a² प्लस 3b² a ये -8 और ठीक है सही है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाले रिमेनिंग इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।